हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ BeCl2। व्हाट विल बी द चेंज इन द हाइब्रिड स्टेट ऑफ बेरिलियम इन BeCl2 इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट BeCl2। ठीक है, BeCl2 कंपाउंड की हम बात करेंगे। Be इज बेरिलियम। बेरिलियम के आसपास दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेरिलियम क्लोराइड जो है ये दो स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और दोनों ही स्टेट्स में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है, और दोनों ही स्टेट्स में इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी अलग होती है, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, राइट। स्ट्रक्चर अलग होगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी अलग ही होगी। तो अगर वेपर स्टेट की बात करें तो वेपर स्टेट में बेरिलियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज अ लीनियर मॉलिक्यूल, कि बेरिलियम के आसपास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो Cl के साथ कंबाइन किया, सिंपली एक लीनियर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इसके आसपास दो सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, और अगर दो सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं तो इसका मतलब स्टेरिक नंबर हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। स्टेरिक नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। बेरिलियम के आसपास दो ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर कोई है नहीं, दो सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो इस केस में स्टेरिक नंबर आपका आ जाएगा 2। और जब स्टेरिक नंबर 2 आएगा मतलब दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, यानी कि एक s और एक p, यानी कि बेरिलियम की जो हाइब्रिडाइजेशन है इन द वेपर स्टेट दैट इज sp, उसकी हाइब्रिड स्टेट sp है। लेकिन सॉलिड स्टेट में क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट में वो पॉलीमराइज करने लगता है, और जैसे ही वो पॉलीमराइज करता है तो कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनने लग जाता है। कैसे, जैसे ये BeCl हो गया, अब एक और Be आ गया, ये Cl है, ये अपना यहाँ से डोनेट करेगा, ये यहाँ से डोनेट करेगा, इस तरीके से, राइट। फिर दोबारा से एक Cl, फिर ये डोनेट करके एक Be, फिर ये Cl यहाँ से, फिर ये, एंड इस तरीके से इसमें बॉन्डिंग कंटिन्यूड रहती है, पॉलीमराइज ये होता रहता है। तो अब अगर आप बेरिलियम एटम को देखो, अब बेरिलियम एटम को देखो तो इसके आसपास चार सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, और जैसे ही चार सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4, और स्टेरिक नंबर 4 होने की वजह से चार ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, एक s और 3 p। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी दैट इज गोइंग टू बी sp3। तो वेपर स्टेट में इट इज sp, बट जैसे ही सॉलिड स्टेट में जाता है पॉलीमराइजेशन हो जाती है, वेरियस बॉन्ड्स बनने लगते हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो पॉलीमराइजेशन कैसे हो रही है, देखो बेरिलियम के पास तो दो ही इलेक्ट्रॉन है, अब पॉलीमराइज होने के लिए और इस तरह की बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन रहे हैं। Cl अपने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी Cl अपने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि क्लोरीन के पास तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो डोनेट कर सकता है अपना लोन पे, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड व्हिच इज अ सिंगल बॉन्ड और अ सिग्मा बॉन्ड, है ना, तो वो भी सिग्मा बॉन्ड में ही काउंट किया जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन में उसको हम कंसिडर करेंगे। तो चार स्टेरिक नंबर की वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। सो दिस इज द चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।